वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। प्रीपोजिशन की सीरीज़ में हम उसके यूजेस पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट यूजेस, एग्जाम ओरिएंटेड यूजेस, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के एग्ज़ाम में भी आते हैं। इनके यूजेस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की पेपर्स को उठा के, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज का जो रूल है वो है ऑफ, ऑफ, फ्रॉम, ऑफ, ऑफ, फ्रॉम। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं कि हम कब हमको ऑफ का यूज़ करना है, कब हमको ऑफ का यूज़ करना है, कब हमको फ्रॉम का यूज़ करना है। जैसे कि अभी मेड के साथ ऑफ का यूज़ करते हैं कि मेड के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो इसी को डिस्कस करते हैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से, एग्जाम्पल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जैसा कि ऑफ, ओ एफ, ओ डबल एफ और फ्रॉम। अब यहाँ पर है पहला, जब ऑफ का यूज़ हम करते हैं तो वो करते हैं किसी बीमारी से मरने के संबंध में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। किसी बीमारी के मरने के संबंध में हम ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसी बीमारी से मरने के संबंध में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बीमारी है, कोई बीमारी हो, कैंसर हो, बुखार हो, कुछ भी हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन अन्य दूसरी कारणों से मरने के संबंध में हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। जैसे एक्सीडेंट से मर गया हो, या ओवर ब्लीडिंग से मर गया हो, ओवर वर्किंग से मर गया हो, काम करते करते मर जाते हैं, या ओवर ब्लीडिंग से मर जाते हैं, मतलब किसी अन्य कारण से, अननेसेसरी कारणों से मर जाएं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। ऑफ का प्रयोग बीमारी से मरने के लिए किया जाता है और फ्रॉम का प्रयोग अन्य किसी कारणों से मरने पे किया जाता है। अब कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पर, जैसे कि डाई ऑफ अ डिजीज़। इसको याद करने के लिए है, ये हमेशा इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा ही इजी होगा, क्योंकि इसमें जो भी फ्रेजेस हैं, जैसे कि इसके साथ डाई के साथ ऑफ का प्रयोग हुआ, डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, डाई के साथ इन का भी प्रयोग होता है। तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, हमने बताया था, जब कभी किसी बीमारी से यूज होता है, जैसे डाई ऑफ अ डिसीज, डाई ऑफ एन इलनेस, डाई ऑफ एन हंगर, डाई ऑफ थ्रस्ट, डाई ऑफ स्टार्वेशन। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। ये फ्रेजेस हैं, इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इनको आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि डाई के साथ डाई फ्रॉम इलनेस होगा, कि डाई फ्रॉम हंगर, कि डाई फ्रॉम थर्स्ट, डाई फ्रॉम स्टार्वेशन। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उनको हमको सही से आंसर देना है। दूसरा है डाई फ्रॉम अ वाउंड, डाई फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाई फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो? फ्रॉम का। यहाँ पर बताया भी गया है कि अन्य किसी कारणों से मरने के संबंध में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो किसी घाव से लगने से मर गया, या ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा ड्रिंकिंग करने से मर गया, ओवर ईटिंग से मर गया, या फूड पॉइजनिंग से मर गया। तीसरा है डाई इन वंस बेड, डाई इन बैटल, डाई इन हार्नेस। ये सारे जो फ्रेजेस हैं, इनके साथ इनका प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग किया गया है। डाई इन वंस बेड मतलब कि बुढ़ापे में मर जाना, बुढ़ापे में ही मरना। डाई इन बैटल, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना। या डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते करते, कोई भी काम करते करते मर जाना। तो यहाँ पर अभी ऑफ और ऑफ, केवल यहाँ पर ऑफ का यूज था, मान सकते हैं ऑफ और फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम, क्योंकि ऑफ का भी मतलब से यूज कर सकते हैं और फ्रॉम का भी मतलब से यूज कर सकते हैं। तो पहला रूल था जो कि डिफरेंस बता रहा है कि ऑफ का प्रयोग करते हैं जब किसी बीमारी के संबंध में मरते हैं, तब वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अन्य किसी कारणों से, जैसे कि यहाँ पर है ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग या ओवर वर्किंग, अधिक काम करने से मर गया, ये कोई बीमारी से रिलेटेड नहीं है, अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों में, एक्सीडेंट से मर गया तो फ्रॉम एक्सीडेंट। या ही डाइड फ्रॉम द ओवर ब्लीडिंग से मर गया। या यूज कर सकते हैं कि घाव के कारण मर गया, ओवर ड्रिंकिंग के कारण मर गया, ओवर ईटिंग के कारण, या फूड पॉइजनिंग, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। दोनों में यूज़ हमेशा याद रखना कि क्या याद करने वाली बातें हैं कि किसी भी बीमारी का नाम होता है तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अननेसेसरी चीज़ों के लिए बिना बीमारी के अन्य दूसरे कारणों से मरने के संबंध में सामान्यतः फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये था इसका इजी रूल, इजी तरीका, इजी डिफरेंस। और ये कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस का मतलब हो गया कि डाई के साथ ऑफ, डाई के साथ फ्रॉम और डाई के साथ इन,
इन तीनों चीज़ों को आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि डाई ये डिसीज़ है, इलनेस है, हंगर, थर्स्ट, स्टार्वेशन। ये थर्स्ट, स्टार्वेशन, हंगर, ये देखो बीमारी को तो नहीं कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ भी किसका प्रयोग होता है? ऑफ का। किसका? ऑफ का, इतना याद रखना। और डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। ये बीमारी नहीं है, ना कि वाउंड, ना ओवर ड्रिंकिंग, ना ओवर ईटिंग, ना फूड पॉइजनिंग, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जनरली आपको दूसरे कारण है ये मरने के, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। और ये 2-3 फ्रेजेज हैं जिसमें हम इनका प्रयोग करते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं, डाइन हार्नेस, डाइन बैटल, डाइन वंस बैट। तो अभी देखते हैं कुछ और डिफरेंस इसके ऑफ के बारे में, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रीपोजिशन के यूजेस में कई सारे यूजेस ऐसे भी हैं जिनको हम कभी शायद उनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हम उसको रट्टा मार लेते हैं, तो रट्टा वट्टा नहीं मारना है, उसके भी हो सकता है कोई लॉजिक हो। क्या हर जगह वही यूज़ होते हैं कि वहाँ यूज नहीं हो सकते हैं? इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम यूजेस पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन के यूजेस। जैसा कि ये भी है, ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए भी किया जाता है। संबंध, किसी चीज़ को के रिलेशन को बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि है, वी हैव रेड द नॉवेल्स ऑफ कमला दास। हम क्या कर चुके हैं? कमला दास के नॉवेल को पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कमला दास का संबंध इस नॉवेल से है, कमला दास का संबंध इस नॉवेल से है। तो संबंध को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। ऑल द पीपल अप्रिसिएटेड द करेज ऑफ दैट मैन। सारे लोग उस पीपल के, सारे लोग अप्रिसिएट किए, उसकी सराहना किए हैं, द करेज ऑफ दैट मैन, किसकी? उस इंसान के साहस की सभी लोग सराहना किए हैं। तो यहाँ पर ऑफ किसको कोरिलेट कर रहा है? दैट मैन और उन लोगों से। तो इसका मतलब हो गया कि ऑफ हमें रिलेशन भी बताता है, संबंध भी बताता है, लेकिन ऑफ जो है OFF का प्रयोग सेपरेशन के लिए किया जाता है, अलगाव बताने के लिए किया जाता है ऑफ का प्रयोग। जैसे कि सी फेल ऑफ द ट्री, सी फेल ऑफ द ट्री, यहाँ पर FF है, तो इसका मतलब क्या कि वह पेड़ से गिर गया, वह पेड़ से गिर गया, पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से अलग हो गया। वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। रवि पुट ऑफ हिज हैट, रवि ने अपनी हैट उतारी, उतारी का मतलब कि हैट को सर से अलग कर दिया, अलगाव दिखा रहा है। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को स्विच ऑफ कर दो, मतलब क्या हुआ कि लाइट मतलब उसका जो कनेक्शन है उसका अलगाव हो जाता है, वही है ऑफ। तो ऑफ का प्रयोग यहाँ पर संबंध बताने के लिए और ऑफ का प्रयोग यहाँ पर अलगाव दिखाने के लिए किया जाता है। काज के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जबकि रीजन के बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि कॉज के साथ ऑफ का प्रयोग, लेकिन रीजन के बाद फॉर का ही प्रयोग होता है। जैसा कि लिखा है, व्हाट वाज द काज फॉर दिस क्वेरल, नहीं, काज ऑफ दिस क्वेरल, उस झगड़े का कारण क्या था, झगड़े का कारण क्या था। लेकिन यहाँ पर काज आया है तो काज के साथ ऑफ का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर हिज अब्सेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर हिज अब्सेंस। तो यहाँ पर रीजन आया है, रीजन के बाद ऑफ का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। रीजन के बाद हम फॉर का प्रयोग करते हैं, कॉज के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये जो ऑफ, ऑफ और फ्रॉम, तो पहले वाले में हमने पढ़ा ऑफ और फ्रॉम का यूज। तो ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब किसी स्पेशल बीमारी का नाम होता है, नाम, बीमारियों से अगर कोई इंसान मरता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। लेकिन अन्य किसी कारणों से मरता है तो फ्रॉम का। कई सारे यूजेस और भी ये है, और कुछ फ्रेजेस थे कि डाइड के साथ का फ्रॉम का यूज होता है, डाई के साथ इनका भी यूज होता है, डाई के साथ ऑफ का यूज होता है, उनको आपको याद करने हैं। यहाँ पर क्या था कि ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, किसी न किसी के बीच में संबंध होता है तब भी वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और ऑफ का प्रयोग जो FF होता है उसका प्रयोग अलगाव बताने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफ, 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 सी फेल ऑफ द ट्री, रवि पुट ऑफ हिज हैट, स्विच ऑफ द लाइट। और अगला है कॉज के बाद, ये तो नोट करना ही है, कॉज के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। और रीजन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का, FOR का, फॉर का। तो अभी कुछ और भी यूजेज हैं, जैसे कि मेड के साथ ऑफ का यूज होता है कि मेड के साथ फ्रॉम का यूज होता है। इनसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो इनको भी समझ लेते हैं। फ्रॉम का प्रयोग भी सेपरेशन को बतलाने के लिए किया जाता है। फ्रॉम जैसे ऑफ भी था, वो भी सेपरेशन को बताता है, OFF।
और फ्रॉम भी सेपरेशन को ही बताता है, अलगाव को भी बताता है। जैसे कि पेड़ से पत्तियां गिरती हैं तो द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, या हम कहीं से आते हैं, मुंबई फ्रॉम आगरा, कहीं से अलग होते हैं, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। तो फ्रॉम का प्रयोग भी सेपरेशन को दिखाता है किसी न किसी कंडीशन में। और आगे है फ्रॉम के बाद जो है, फ्रॉम के बाद क्या क्या लगता है, अगर आपको टू, टिल, अनटिल का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है तक। किसका अर्थ होता है, तक के अर्थ में अंतिम पॉइंट को, अंतिम बिंदु को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि एकदम लास्ट, एकदम अंतिम जो एंड पॉइंट होता है उसको बताने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, और उसके बाद टू, टिल या अनटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस ऑफिस ओपन्स फ्रॉम मॉर्निंग टू, या मॉर्निंग टू इवनिंग, या मॉर्निंग टिल इवनिंग, या मॉर्निंग अनटिल इवनिंग। तीनों का मतलब होता है, टू, टिल या अनटिल का मतलब होता है तक। ये एकदम लास्ट स्टेप को, लास्ट पॉइंट को दिखाता है। तब फ्रॉम के बाद हम टिल, अनटिल या टू का ही प्रयोग करते हैं, और इनका अर्थ होता है तक। जैसे फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM, तो फ्रॉम आया है तो आप यहाँ पर टिल, टू या अनटिल का यूज करते हैं ना, फ्रॉम 9 AM टू 8 PM। वो क्यों करा जाता है, क्योंकि फ्रॉम के बाद तक का अर्थ देने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं या अनटिल का प्रयोग करते हैं अंतिम पॉइंट बताने के लिए। तभी पता चला कि फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM, या फ्रॉम 9 AM टू 8 PM, ये हो गया। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम पॉइंटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो एग्जाम में क्या आता है कि मेड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं कि मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मेड के साथ ऑफ का प्रयोग कब करते हैं और मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं कब, इसको देखते हैं। देखिए ऑफ तथा फ्रॉम का प्रयोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु के निर्माण के संबंध में किया जाता है। दोनों के निर्माण के संबंध में किया जाता है, ऑफ का भी और फ्रॉम का भी। लेकिन जब किसी वस्तु को, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर यह है कि निर्माण के समय जब वस्तु के आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे टेबल हम बनाते हैं लकड़ी से, तो लकड़ी से ही टेबल बनता है, लेकिन वो आकार तो बदल जाता है उसका, लेकिन रूप वही रहता है। किससे बना है, लकड़ी से ही बना है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, आकार बदल जाता है लेकिन रूप वही रहता है। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। तब किसका प्रयोग करते हैं हम, ऑफ का। इतना याद रखना कि जब कोई वस्तु एक से दूसरे चीज़ों में, दूसरे में कन्वर्ट हो निर्माण के समय, लेकिन उसका आकार तो बदल जाए, रूप ना बदले, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। मेड के साथ ऑफ का। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह जो रिंग है वो किससे बनी है, गोल्ड से। भाई गोल्ड है, गोल्ड मान लो स्क्वायर में हो, उसको हमने काट पीट के क्या बना दिया, रिंग बना दिया, लेकिन वो रिंग किसकी है, गोल्ड की है, बस उसका शेप बदला है, शेप बदल गया है, लेकिन रूप वही है। रूप का मतलब कि सोना ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बस सोने को किसमें बना दिया गया है, उसको, उसके आकार को बदल दिया गया है। और इसमें देखिए द टेबल इज मेड ऑफ वुड, वो जो टेबल है वो किससे बनी है, वुड से, लकड़ी से। लकड़ी का मतलब लकड़ी को काट पीट के इधर उधर तो कर सकते हैं, उसके आकार को बदल सकते हैं, लेकिन लकड़ी का रूप जो है वो वही रहेगा। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, मेड के साथ ऑफ का। अब देखते हैं मेड के साथ फ्रॉम का यूज कहाँ होता है। जब रूप में परिवर्तन हो जाता है, जब उसके आकार के साथ साथ रूप में भी परिवर्तन हो जाता है, तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। जब निर्माण के समय वस्तु के रूप और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तब हम ऑफ का प्रयोग ना करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है। जैसे कि ये एग्जाम में भी आया क्वेश्चन है कि मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करना है कि मेड के साथ ऑफ का प्रयोग करना है। आज के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया कि मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं। होता तो ऑफ का भी है और फ्रॉम का भी है, इन का भी है, कई सारे होते हैं, लेकिन दो वस्तु के निर्माण में कहाँ ऑफ का और कहाँ फ्रॉम का। तो जब कोई वस्तु का आकार तो बदल जाए लेकिन रूप ना बदले, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आकार और रूप दोनों बदल जाते हैं, तब वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क, कर्ड जो बनता है, कर्ड का मतलब हो गया दही, वो किससे बनती है, मिल्क से। तो मिल्क तो अलग था, दूध था, अब दूध का जो होता है वो अब दूध से दही बन गया, मतलब दूध कुछ और था, दही कुछ और हो गई। अब दही को हम दूध थोड़ी कह सकते हैं,
तो वहाँ पर हो गया पूरा, उसका रूप भी बदल गया, आकार भी बदल गया, हर एक चीज़ बदल गई। वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। घी जो है वो किससे बनता है? मिल्क से। ये हो गया मेड, ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि मेड के साथ कब ऑफ का प्रयोग करते हैं, कब मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम तीनों का यूजेस हमने अच्छे तरीके से देखा और एकदम लिखित रूप से देखा। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो आराम से, इसीलिए सारी चीज़ों को लिखाया गया है, सारी चीज़ों को लिखवाया गया है और अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए किसी अन्य प्रीपोजिशन में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी और हम यूजेस आगे ऐसे लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।